हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी हो भी बढ़िया तरीके से चल रही। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है हमारे चैनल पे, देखिए आपका जो है बट वैसे पीटी की जो तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई जा रही है, उसकी उसी की प्रैक्टिस सेट की क्लास है, जिसमें आपको देखिए जीके जीएस के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हिंदी की जो है क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ जो इसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और जो क्लास है उसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर देते हुए चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या देगा, उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था, बताइए। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो गठन है साथियों, किसने किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अलेक्जेंडर किंगडम ने, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था इसका गठन, तो देखिए 1861 ईस्वी में हुआ था इसका गठन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन है 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा वायसराय लॉर्ड कैनिंग की सहायता से एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका दूसरा नंबर है, बताएंगे सही उत्तर। रिक्त स्थान सबसे पुराना उपनिषद है कौन सा, बताइए। सबसे पुराना उपनिषद इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पुराना इस उपनिषद की अगर बात करें, देखिए आपका इस उपनिषद हो जाएगा। जो बी वाला सॉरी डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो। ठीक है, क्लियर है। हम्म। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए गुरु के समीप बैठकर या तो एकांत में सीखी गई विद्या। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी गई विद्या को क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। और सबसे पुराना उपनिषद कौन सा आपका, देखिए इस उपनिषद है हमारा। ठीक है, जो डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, बताइए। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, इसका सही उत्तर क्या हो, देखिए चाणक्य का एक अन्य नाम आपका विष्णुगुप्त था। ठीक है, तो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर यहाँ तक सभी ठीक है। अगला प्रश्न देखें, आपका चौथा नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है, बताइए। मतलब दिल्ली सल्तनत पर क्रम से मतलब किस 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 वंश ने जो है राज किया था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का सही क्रम आपका हो जाएगा, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा जो है लोधी वंश। ठीक है, अगर इनका मैं शासनकाल बता दूं आपको, देखिए 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक आपका गुलाम वंश ने राज किया था। ठीक है, उसके बाद 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक जो आपका देखिए खिलजी वंश ने राज किया था। उसके बाद 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। ठीक है, तुगलक वंश ने जो है राज किया था। उसके बाद आपका देखिए तो 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक। ठीक है, 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक जो आपका देखिए सैयद वंश ने राज किया था। यहाँ पे नहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, फिर भी आपको बता दिया जा रहा है। उसके बाद 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक जो आपका लोधी वंश ने राज किया था यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है सभी चीज। ये चाहिए तो नोट करके रखिए, 1206 से 1290 गुलाम वंश, 1290 से 1320 खिलजी वंश, 1320 से 1414 तुगलक वंश, 1414 से लेकर 1451 आपका सैयद वंश और 1451 से 1526 ईस्वी तक जो है लोधी वंश ने राज किया था। ठीक है, क्लियर है। इतना सब नोट करके रखिए, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। पांचवे पे आंसर देंगे, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति जो है आपका देखिए संस्कृत में रचित नहीं है, पांचवे पर सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए आपकी उत्तर हो जाएगी तिरुकरुल। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, रत्नावली और राजा तरंगड़ी और मेघदूत, ये जो तीन है आपके देखिए साहित्यिक कृतियां जो है आपकी संस्कृत में रची है। जबकि आपका देखिए ककुरल, ठीक है, तिरुककुरल जो दिया गया आपका देखिए तमिल भाषा में रचित काव्य है, जिसके रचना का आपके तिरुवल्लुवर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका छठा नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या है?
फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है बताइए। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है, छठे पे से उत्तर का देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता है, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका छठे पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो आपका देखिए सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया था। उन्होंने उन्हें देखिए फ्रंटियर गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका पे राइट आंसर है। इनका अन्य नाम क्या है, तो देखिए बच्चा खां, बादशाह खां, फ्रंटियर गांधी, और इनका जो मूल नाम है आपका देखिए खान खान अब्दुल गफ्फार खान है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से, का आपका सातवां नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। किस व्यक्ति को बादशाह खां के नाम से जाना जाता था, इसका सही उत्तर क्या होता है, देखिए बादशाह खां के नाम से अब भी आपके मैंने आपको बताया खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, इनका एक और नाम था बच्चा खां। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान का बादशाह खां, बच्चा खां, ये सभी भी नाम था, और सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन बताएंगे, और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक है, आठवां नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या आ जाएगा। वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसे भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। तो सरोजिनी नायडू को। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पास सही है। ठीक है, भारत कोकिला के नाम से जाने जाने वाली आपकी सरोजिनी नायडू ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं की जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू आपका देखिए एक प्रख्यात कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी, एक कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है आपका यहाँ पे सेल, और किस राज्य की महिला प्रथम महिला बनी थी, तो देखिए उत्तर प्रदेश की, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, नौवां नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही से बताएंगे। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिख दिया था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिख दिया था, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपके वीडी सावरकर। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे। 10वां नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। लेडी विद द लैम्प के नाम से किससे जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए लेडी विद द लैम्प के नाम से आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है, जो आपका दिया गया है पी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर साथी यहाँ तक। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 11 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ, ठीक है, पूर्वी भारत की पहाड़ी जो आपकी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है, बताइए। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है, 11 पे सही उत्तर क्या हो जाओ, तो देखिए आपका असम का, जो आपका दिया गया है टी वाला ऑप्शन 11 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर 12 नंबर है। खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ पर, बताइए। खासी गारो और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं कहाँ पर स्थित है, 12 पर सही उत्तर क्या हो जाओ, तो देखिए आपकी जो पहाड़ियाँ स्थित है आपका मेघालय में स्थित है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर साथियों, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 13 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र आपका देखिए तोड़ा जनजाति का मूल निवासी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है तोड़ा जनजाति का मूल निवासी साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए तोड़ा जनजाति कहाँ पे निवास करती है सबसे ज्यादा, मतलब मूल निवासी कहाँ के हैं, तो देखिए आपकी नीलगिरी पहाड़ियों के। ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों में जो आपके देखिए तोड़ा जनजाति है वहाँ के मूल निवासी है। ठीक है, और नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक क्या है पर्वतमाला, याद रखिएगा। ठीक, और आपका देखिए तमिल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 14 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 14 नंबर है, काली मिट्टी को रिक्त स्थान मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, किस मिट्टी के रूप में जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो, देखिए काली मिट्टी को जो आपका देखिए रेगुड़ मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जो बी वाला विकल्प देगा 14 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों। इसमें जो पोटास होता है उसकी बहुत अधिक में इसके जो होता है मौजूद होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 15 नंबर है, सही उत्तर है। इंदिरा गांधी नहर रिक्त स्थान से निकलती है, मतलब कहाँ से निकलती है, बताइए कौन से बांध से निकलती है इंदिरा गांधी नहर, इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए इंदिरा गांधी नहर की अगर बात करें तो हरिके बांध से निकलती है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें, 16 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 16 नंबर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी कि
बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है साथियों, 16% उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए 42% है जो आपका दिया गया यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन आपका, सॉरी सॉरी, 22% है, 42 नहीं 22% है, तो जो दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है क्लियर है, सही कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, 17 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। पूछा आपका, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं बताइए। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे क्या कहते हैं साथियों, 17% उत्तर क्या हो जाएगा, तो उसको देखिए आपका कहते हैं मोनोपोली, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन 17 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी है उसको का मोनोपोली कहते हैं, ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देख के बताएंगे, 18 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, 18 पे, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले 100 के नोटों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है बताइए। आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले 100 के नोटों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है साथियों, 18 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले 100 के नोटों पर आपके गुजरात स्थित रानी की बाव की तस्वीर का अंकन होता है वहां पर, ठीक है, तो जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है क्लियर है। रानी की जो बाव है गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। यह 11वीं शताब्दी में निर्मित स्नानागार है जिसे यूनेस्को ने वर्ष 2014 में विश्व विरासत की सूची में स्थान दिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 19 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है साथियों आपसे पूछा है कहाँ पर स्थित है, 19 पे से फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिएगा, तो देखिए आपका बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है, ये बात याद रखिए, ठीक क्लियर। अगला प्रश्न है कि आपका 20 नंबर है, ध्यान से देखिएगा और उत्तर दीजिएगा, ठीक। 20 नंबर आपका, अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का जो है उपयोग किया जाता है बताइए। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता, इसके लिए एक शब्द का उपयोग कौन सा है वो बताना है हमको, ठीक। तो उसको देखिए बेस रेट कहते हैं, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है क्लियर है। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता उसे बेस रेट यानी कि आधार दर कहते हैं, ठीक है। इससे कम दर पर बैंक लोन नहीं दे सकते, बेस रेट की व्यवस्था जुलाई 2010 में जो है लागू की गई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 21 है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है बताइए। भारतीय संविधान का जो चौथा अध्याय है साथियों किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ठीक है, जो आपका दिया गया है ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिए, ठीक। यह भाग चार, यह जो है आपका देखिए भाग चार अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है, ठीक। और यह जो आपका देखिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसे जो आपका देखिए न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इससे आपका देखिए वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन बताएंगे आपका 22 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा, खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि आरटीई किस वर्ष लागू हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ठीक क्लियर। यह कानून जो आपका देखिए अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को जो आपका देखिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कराना था, ठीक। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 23 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बताइएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए
बिहार के राज्यपाल के पद से, ठीक है। जो आपका दिया गया ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व बिहार के राजपद के पद से जो है उसका इस्तीफा दिया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने जुलाई 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 24 है, उत्तर देंगे सही उत्तर, ध्यान से देखिएगा। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है, बताइए। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में जो आपका नामांकित किया जा सकता है साथी, 24 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए दो, जो दिया गया ये वाला ऑप्शन का सही, ठीक है। एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को संसद में जो आपका नामित किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 25 नंबर है, उत्तर देंगे। किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया, बताइए। किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है, 25 में से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए गुलजारी लाल नंदा ने, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। गुलजारी लाल नंदा ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया। ये सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वर्ष 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने तथा दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 26 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखिएगा। 26 पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एक क्यूसेक 1 क्यूसेक जल लगभग किसके बराबर होता है, बताइए। 1 क्यूसेक जल लगभग किसके बराबर होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। 1 क्यूसेक जल जो आपका किसके बराबर होता है, लगभग किसके बराबर होता है, देखिए 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है 1 क्यूसेक जल। तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 27 है, ध्यान से देख कर उत्तर देंगे। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग में बदलता है क्या कहलाता है, बताइए। वह उपकरण जो आपका ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है वह क्या कहलाता है, 27 पे सही उत्तर का, जिसको आपका माइक्रोफोन कहते हैं। जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन 27 पे आपका सही, ठीक है। माइक्रोफोन एक आपका विद्युत उपकरण है जो आपका ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन 27 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 28 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है लेड का रासायनिक प्रतीक होता है, 28 पे से उत्तर का, देखिए लेड का रासायनिक आपका हो जाएगा पीबी, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। लेड यानी कि सीसा का रासायनिक प्रतीक आपका पीबी होता है, ठीक है। जो लैटिन शब्द है प्लम प्लम, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन बताएंगे, 29 है, उत्तर देंगे। किस तत्व की परमाणु संख्या आपकी 31 होती है, बताइए। किस तत्व की परमाणु संख्या आपकी 31 है, इसका सही उत्तर क्या है, देखिए किस तत्व की परमाणु संख्या आपकी 31 होती है, तो गैलियम की, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। बोरॉन की परमाणु संख्या आपकी कितनी होती है, तो 5 होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। आपका जो दिया गया है इंडियम, इंडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, इंडियम की परमाणु संख्या आपकी 49 होती है, ठीक, क्लियर है। और गैलियम की परमाणु संख्या आपकी 31। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 31 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है, 30 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए आपकी मादा जनन अंग का भाग आपका शुक्र वाहिका नहीं है, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इसका उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, 36 नंबर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना हमको, ठीक है। आपको देखिए हिंदी की एक क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा दृष्टा। दृष्टा जो दिया गया आपका, देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा रचयिता। अगर इसका शुद्ध शब्द बात है तो रचयिता आपका ऐसा नहीं ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। शिष्टा की बात करें तो शिष्टा आपका ऐसा नहीं लिखा जाता, शिष्टा आपका देखिए ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका त्र है। सुषुप्त की बात करें तो सुषुप्त आपका ऐसा लिखा जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 37 में उत्तर देंगे, सही उत्तर का जाएगा चौराहा में कौन सा समास, बताइए। चौराहा, तो जिस समस्त पद का पूर्व पद आपका देखिए संख्यावाचक विशेषण हो उसे आपका क्या कहते हैं, तो द्विगुण समास कहते हैं, ठीक है। चौराहा,
ठीक है। चौराहा इसका समास विग्रह क्या होगा, देखिए चार राहों का समूह, यानी कि जो पहला पद है आपका देखिए क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 38 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना, इसका अर्थ क्या होता है? अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना यानी कि गुप्त मंत्रणा होना, ठीक है, गुप्त मंत्रणा होना। तो जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका सही था, ठीक है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना, इसका अर्थ हो जाएगा गुप्त मंत्रणा होना, ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 39 है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। 39 नंबर है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बताइए किस शब्द में कोई किस समास में, ठीक है, किस समास में कोई पद आपका प्रधान नहीं होता, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए तो बहुब्रीहि समास में, ठीक है। बहुब्रीहि समास में आपका ना तो पहला पद ना तो दूसरा पद दोनों प्रधान नहीं होता, दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, और वो तीसरा पद जो आपका देखिए वो प्रधान होता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां आपका देखिए बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। जैसे कि आपका लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश भगवान की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपका जो गणेश दिया गया है वो प्रधान हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। यहाँ आपका जो लंबा है पूर्व पद है, और जो आपका उदर है आपका उत्तर पद है, दोनों मिलकर तीसरे पद यानी कि गणेश की ओर संकेत कर रहे हैं, इसके वजह से आपका गणेश होगा आपका प्रधान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, स्वर, स्वर किसका भेद होता है, बताइए स्वर जो है आपका किसका भेद होता है, तो स्वर जो आपका देखिए संधि का भेद होता है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही, ठीक है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, याद रखिए, ठीक है। तो जो स्वर है आपका किसका भेद हो जाएगा, तो संधि का भेद हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 51 नंबर पर बताएंगे सर तो, ठीक है। किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना जो है शुरू की गई है, बताइए किस राज्य में आपकी वन स्कूल वन IAS की जो है योजना शुरू की गई है, 51 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपकी केरल राज्य में, ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर, ठीक। वर्ष 2021 में केरल राज्य सरकार ने वन स्कूल वन IAS योजना जो है इसकी शुरुआत की है, ठीक। इस योजना का उद्देश्य गरीब मेधावी छात्रों के लिए UPSC सिविल सेवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना, इस योजना को वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन द्वारा जो है कार्यान्वित किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन बताएंगे 52 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस राज्य के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना जो है शुरू की गई है, बताइए किस प्रधान किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर जो आपका देखिए किसान फसल राहत योजना जो है शुरू की गई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपकी झारखंड राज्य में जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए बताएंगे, 53 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक सांकेतिक GI की जो है पहचान प्राप्त की है, इसका सही उत्तर क्या बताइए। किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत GI पहचान प्राप्त किया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए आपकी पाकिस्तान देश ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 54 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को कितने वर्ष तक बढ़ाने का जो है प्रस्ताव किया, बताइए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को कितने वर्षों तक बढ़ाने का जो है प्रस्ताव दिया है साथियों, 54 पे से उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए 5 वर्षों तक, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे 55 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश में प्राप्त हुआ है साथियों, उसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए आपका प्राप्त हुआ है भारत को, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान आपका किस देश को प्राप्त हुआ, तो भारत को प्राप्त हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, आपका 56 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का
पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? 56 से उत्तर का हो जाएगा साथियों। तो देखिए आपको प्रदान किया गया था मरकर अरब सागर के शेर को, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 56 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा 67 मतलब 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है मिला है मरकर अरब सागर के शेर को, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखिए आपको बताएंगे। 57 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा गया आपका, अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रयोजक देश के रूप में जो है नामित किया? इसका सही उत्तर बताइए। अमेरिका ने किस देश को जब आपका आतंकवाद के एक प्रयोजक देश के रूप में जो आपका नामित किया? 57 पे सही उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए आपका क्यूबा को, ठीक है, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा 57 पे सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है साथियों। क्यूबा देश को अमेरिका देश ने एक आतंकवाद के प्रयोजक देश के रूप में जो आपका देखिए नामित किया। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 58 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का जो है ऐलान किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए ले में, ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका सही, ठीक है। वित्त मंत्री सीता आपकी सॉरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो आपका देखिए केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में आपका लेह में यूनिवर्सिटी बनाने का जो है ऐलान किया है, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 59 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए 64,180 करोड़, ठीक है, जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन 59 पे आपका सही, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 के 21-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए आपकी देखिए धनराशि कितनी प्रदान की थी? 64,180 करोड़, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 60 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। अप्रैल 2021 में किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया साथियों? 60 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है, जो आपका दिया गया टी वाला ऑप्शन सही, तो ठीक है। अप्रैल 2021 में गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है जारी किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 61 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देंगे सही उत्तर का। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाली भारत सॉरी एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है, बताइए। एशियन मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है साथियों? 61 पे से उत्तर क्या आ जाए? तो देखिए आपका गोपी पुनाकल है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही, तो ठीक है, क्लियर है। एशिया मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय आपका व्यक्ति हो जाएगा गोपी पुनाकल। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 62 नंबर है, उत्तर देंगे सही तो आ जाएगा। देखिएगा, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, बताइए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? 62 पे से उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए आपका मिताली राज है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही, तो ठीक है। भारत की हमारी जो है पूर्व कैप्टन थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे सही उत्तर का। 63 उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। अभी तो संन्यास ले चुकी हैं। 63 पर उत्तर देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रह है मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो आपका मनुष्य द्वारा खोजा गया आपका पहला ग्रह है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला ग्रह आपका देखिए यूरेनस है, ठीक है, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 64 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आपके देखिए बोत्सवाना की मुद्रा है? 64 पे सही, देखिए बोत्सवाना की मुद्रा की अगर बात करें तो बोत्सवाना की जो मुद्रा आपके देखिए पूला है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 64 पे सही उत्तर, ठीक है। बोत्सवाना की मुद्रा आपकी पूला है, याद रखिएगा, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 65 पे उत्तर दीजिएगा। ऑस्कर को रिक्त स्थान भी कहा जाता है, बताइए क्या? ऑस्कर को और क्या कहा जाता है? 65 पे से देखिए ऑस्कर की अगर बात करें तो ऑस्कर को आपका देखिए अकादमिक अवार्ड भी कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 65 पे सही था, ठीक है। ऑस्कर को और क्या भी कहा जाता है? देखिए अकादमिक अवार्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देंगे 66 से उत्तर देंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखिएगा। 66 नंबर है। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है, बताइए।
भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से जो है उन्हें सम्मानित किया जाता है? 66 पे से उत्तर का देखिए, उन्हें जो आपका देखिए ध्यानचंद पुरस्कार से जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन 66 पे आपका था, ठीक है। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उन्हें आजीवन योगदान के लिए आपका देखिए ध्यानचंद पुरस्कार से जो आपका देखिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। याद रखिए जो दिया गया है ये वाला ऑप्शन 66 पे आपका सही था, ठीक है। 67 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। उस व्यक्ति, एक अव्यवसायी पहलवान का नाम बताए जिनकी जिंदगी दंगल फिल्म पर बनाई गई थी, बताइए। उस व्यक्ति, एक अव्यवसायी पहलवान का नाम बताइए जिनकी जिंदगी पर आपकी जो है आपकी दंगल फिल्म जो है बनाई गई थी। 67 पर सही उत्तर क्या हो जाता है? देखिए, महावीर सिंह फोगाट के, ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन 67 पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है क्लियर साथियों। महावीर सिंह फोगाट आपके क्या है, एक अव्यवसायी पहलवान है जिनकी जिंदगी के ऊपर जो आपकी देखिए दंगल फिल्म बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन 68 है, उत्तर देंगे। आरण्य का पूरा नाम क्या होता है? देखिए, आरण्य के अगर पूरे नाम की बात करें तो आरण्य का जो पूरा नाम होता है आपका देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 69 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का वर्ष 2023 के रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, वर्ष 2023 के रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 69 पे सही उत्तर क्या होगा? देखिए, आपका फ्रांस देश करेगा, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन 69 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, आखिरी क्वेश्चन है, सही उत्तर का मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है साथी? बताइए, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? 70 पे सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक की अगर बात करें आपका जयदेव है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन 70 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी आज की क्लास है साथियों, प्रैक्टिस सेट की यूपी पर से पेट की 2023 की आपके यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो है क्लास कैसी लगी, ठीक है। और जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, क्लास में नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, साथ ही साथ क्लास को जो है अपने लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कर दिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं, बस क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जो ये क्लास है कैसी लगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक। तो चलेंगे, आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबका क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।